गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 1 से पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम स्पर्श का अध्याय एक धूल के बारे में पढ़ रहे थे, जो लेखक रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम धूल के बारे में संक्षिप्त परिचय, धूल के बारे में हम समझ चुके हैं कि लेखक रामविलास शर्मा जी धूल की क्या उपयोगिता बताए हैं, धूल का क्या महत्व बताना चाहे हैं। तो हम धूल की उपयोगिता और महत्व के बारे में हम समझ चुके हैं। तो आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार धूल के बारे में आगे पढ़कर जानेंगे कि लेखक रामविलास शर्मा जी धूल के बारे में हमें क्या बताना चाहे हैं। तो चलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार धूल के बारे में पढ़कर समझते हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मिट्टी और धूल का क्या महत्व है। इस पाठ में धूल के कई अर्थों को प्रतिपादित किया गया है। धूल को अलग अलग अर्थों में बताया गया है। धूल की व्यंजनाएं अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत होती है। धूल का वर्ण मिट्टी की पहचान है। श्वेत रंग मिट्टी का अनिवार्य रंग है, विशेषण नहीं। धूल का सामाजिक पक्ष देश के प्रति सम्मान में दिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धूल और मिट्टी, इसका बहुत सारे महत्व है। इस प्रकार से हम देखें कि लेखक जी ने धूल की व्यंजना विभिन्न प्रकार से करके धूल की उपयोगिता के बारे में जानकारियां दी है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। धूल हिंदी कविता के सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनाती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखारा देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं होगी। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात, कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसी लरिकन कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लगी। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरना तेल और माठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में नृत्य चारों खाने चित लेट कर अपने को विश्व विजयी लगाता है।
मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसरता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सरत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी के ही उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपनी सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्त का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधीला शब्द ने अपने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लिंग पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधीली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधीली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों में बांटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधीली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधीली कहाँ। यह कविता की विडंबना थी और गांवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरना गोपालों के पदों की धूली है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धूले उजाले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह इसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ, पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट ना टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे।
इस प्रकार आज का यह पाठ धूल यहीं समाप्त होती है और आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी कि लेखक ने हमें धूल के जीवन में महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और यही बताना चाहा है कि अंत में हमारा शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है और धूल बनकर छा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को जरूर समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरह से इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, जरूर समझ में आ जाएगी।